विघ्न हरण मंगल करन, विघ्न हरण मंगल करन, गणनायक महाराज। सकल मनोरथ पूर्ण हो, सकल मनोरथ पूर्ण हो, नए वर्ष महाराज, नए वर्ष महाराज। हर्ष नौ वर्ष नौ, हर्ष नौ वर्ष नौ, नई सुबह नई शाम हो, आप सभी के जिंदगी में खुशियों भरा पैगाम हो। प्रिय दोस्तों, मैं बिंदु त्रिपाठी आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी नए वर्ष के उपलक्ष्य में, कि हम नए वर्ष को कैसे मनाएं जिससे कि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहें और हमारे घर परिवार में सुख संपत्ति संपदा प्रेम मधुर व्यवहार सब बना रहे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि नए वर्ष की शुरुआत हम सुबह उठ के कैसे करें। तो नए वर्ष में अब की बार नया वर्ष तो संडे को पड़ रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि आप जो ना संडे को तो लोग कहेंगे छुट्टी चल रहेगी, संडे को तो छुट्टी होती है, चलो नया वर्ष है तो क्या हुआ, देर तक सोते हैं, फिर उठेंगे आराम से तब करेंगे अपना काम। लेकिन ऐसा ना करें, नया वर्ष शुरू हो रहा है, इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाएं आप। और सुबह घर की महिलाओं को तो खास चाहिए सुबह नहा धो करके, आप जिस भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सिख कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, नए वर्ष की शुरुआत आप जिस भी विधि विधान से जिस भी धर्म से आप आते हैं अपने हिसाब से उस ईश्वर को उस गॉड को याद करिए। और सुबह उठ करके सबसे पहले गॉड को याद करिए अपने हिसाब से, जैसे जिसकी पूजा होती है, जैसे जो प्रे करते हैं भगवान को उस हिसाब से प्रे करें। नहा धो करके उसके बाद सुबह को मिष्ठान जरूर बनाएं, जिससे अपने गॉड को आप भोग लगाइए, जो भी आपके भगवान हैं भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद सभी परिवार प्रसाद रूप में लें और सभी पूरे परिवार के साथ, बच्चों बूढ़े जो भी हों सबके साथ आप जब गॉड को याद करिए, भगवान को याद करिए, अपने ईश्वर को याद करिए, जो भी जिस भी धर्म से आप आते हैं। हम नहीं कहेंगे कि नहीं है यही धर्म है, हिंदू धर्म के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा खास कुछ नहीं, हम सभी के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से करें। अपने बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की दुआ आप जरूर लीजिए, उनको फ़ोन करिए, उनका खैरियत पूछिए, उनका हाल पूछिए, आपकी वो किस हाल में हैं, कैसे हैं और उन्होंने कैसे नया वर्ष अपना मनाया, कैसे नहीं, सब उनसे पूछिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद दूसरी बात है, सबको आपने फ़ोन कर लिया, भगवान को भी याद कर लिया, गॉड को याद कर लिया आपने, सब हो गया। उसके बाद आप तीसरा काम करिए कि दान कीजिए, गरीबों में दान, गरीबों में दान कीजिए, जो भी बन पड़ता है आपके 10 20 50 100 2000 जितना भी आपके बनता है। कुछ नहीं है तो खाने पीने की चीज़, एक डिब्बा मिठाई दे आइए, 4 बिस्किट का पैकेट ही है वही दे आइए। कुछ कपड़े हैं तो पुराने तो नहीं, पुराने तो हम नहीं करेंगे कहेंगे दान करने को, क्योंकि जो हम अभी दान करेंगे हमें अगले जन्म में वही मिलेगा। इसलिए हम हो सके चाहे 2 वस्त्र 4 वस्त्र जितना भी हो सके हम नया दान करें। आजकल सर्दियां चल रही हैं तो कंबल स्वेटर जर्सी जिसके पास जो भी है वो आप दान करिए, गरीबों में, गरीबों को खुश करिए, उनकी दुआएं लीजिए। उनकी दुआएं लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो दुखी होते हैं, किसी के पास खाने को नहीं होता है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, कोई बेचारे रोड पे झुग्गी तान के वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो उनकी हेल्प करिए, उनकी जो बन सके आपसे वो मदद करिए। हम नहीं कहेंगे आप बड़े बड़े होटल में जाइए वहाँ पे वो करिए, वो भी करिए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा दान कर दीजिए गरीबों में, जिससे किसी को जिससे आपके किसी भी काम से किसी को थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना, वो काम कर ही देना चाहिए। वो गरीब है बहुत खुश हो जाएगा, आपके थोड़े से दान से उसका घर चल जाएगा। 1 किलो सब्जी दे आओ, 2 किलो आटा दे आओ, चावल है दे आओ,
कुछ भी दान के स्वरूप दान अवश्य कर कीजिए। और उस दिन जैसे हमने सुबह नहीं बताया अभी तक आपको, सुबह जब आप सूर्य देवता को जल दीजिए, काले तिल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा क्योंकि उस दिन इतवार है, सूर्य भगवान का दिन होता है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कमेंट में कि दीदी हम नए वर्ष पे कौन से कपड़े पहने, पुराने पहने या नए पहने। और हमारे घर में सब कह रहे हैं कि पुराने पहनो, और हम कह रहे हैं नया पहनेंगे नए पे, तो वो लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पुराने। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नया। अब देखो किसी को रुष्ट करके अपने घर परिवार में किसी को, आपके पति की कितनी आमदनी है कितनी नहीं है वो हम नहीं जानते, आपके घर की बात हो आप जानोगे, पर ये हम कहेंगे कोई ज़रूरी नहीं है आप नया ही ला करके पहनिए। आपके घर में पुराना रखा है, आजकल इतना पुराना कोई नहीं पहनता, 1-2 बार 4 बार पहना हुआ है, साफ धुल के आप उसको पहन लीजिए। और एक ने ये भी पूछा था दीदी किस कलर के पहने, तो कलर में आप इतवार का दिन है, नया साल है, किसी चीज़ की शुरुआत है, तो तड़क भड़क कलर से शुरुआत करिए, जैसे लाल पीला पहन लीजिए, इन सब कलर से आप शुरुआत कीजिए। हरा पहन लीजिए, काला सफ़ेद और नेवी ब्लू मत पहनिए, लाल पीला हरा पहन सकते हैं, आसमानी कलर भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप पहनिए, अपने घर के नए वर्ष को इस तरह से शुरुआत कीजिए। अपने घर में सुख संपत्ति आपके बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, खुशियाँ बनी रहेंगी, तभी आप आपके घर में कितना भी धन प्रॉपर्टी कुछ भी है पर खुशियाँ नहीं हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुश, आपका मन खुश नहीं है अंदर से, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस धन प्रॉपर्टी का, उस दौलत का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और मैं कहूँगी कि अपने बड़ों का आशीर्वाद आप ज़रूर लीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआ लीजिए। हम नहीं मानते कि बड़े गलत नहीं होते, बड़े भी गलत होते हैं, लेकिन उनको बड़ा समझ के सोचिए, वो बड़े हैं, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं है, आप फिर भी उनको उनका दुआ सलाम पूछिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए। यही हम आपसे कहना चाह रहे थे। तो नया वर्ष की शुरू आप इस तरह से मनाइए, और ये नहीं अपने किसी को दुखी मत कीजिए किसी को भी। हमेशा सबको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। वो अगला आपको क्या करता है, अगर आपको दुख भी वो देता है ना, तो छोड़ दीजिए, वो उसके काम है, क्योंकि उसके पास दुख है तो आपको दुख ही देगा ना। पर आप दुख मत दीजिए किसी को, आप सबको सुख दीजिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। अगेंस्ट एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए, जिससे हमें खुशी मिलेगी और हम आगे और काम कर पाएंगे। तो आपके लिए नया वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। जय माता दी।